नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। NH 19 से स्थित अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 37वें दिन भी कड़कड़ाती ठंड के बीच जारी रहा। साथ ही 19वें दिन 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर उड़ीसा, मध्य प्रदेश व पलवल जिले के 11 किसान बैठे। शुक्रवार को किसान विकास मंच अकोला, महाराष्ट्र से लगभग 250 किसानों का जत्था धरना स्थल पर पहुंचा, जिसमें 40 से 50 महिलाएं भी शामिल रही। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता और MSP पर लिखित कानून नहीं बनाया जाता, तब तक यह आंदोलन यूं ही लगातार जारी रहेगा। पलवल के नेशनल हाईवे 19 स्थित अटोहा चौक पर कृषि बिलों को रद्द करवाने, MSP पर लिखित में कानून बनवाने के लिए धरने पर बैठे किसानों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और बरसात के साथ साथ ठंड व सर्द हवा भी उनके मनोबल को कम नहीं कर पा रही है। किसानों के जत्थे के साथ आंदोलन में शामिल होने आए महाराष्ट्र के अकोला से अविनाश देशमुख ने कहा कि उनके साथ लगभग 250 किसानों का जत्था आया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। उनका उद्देश्य है कि किसान आंदोलन के माध्यम से जो काले कानून किसानों के लिए बनाए गए हैं, उन्हें तोड़ दिया जाए। पूर्व जैसी स्थिति देश में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे सभी किसान हैं और किसानों के परिवार से हैं, जिससे उन्हें मालूम है कि इस काले कानून से उन्हें क्या नुकसान होने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं कि यह काले कानून रद्द होने चाहिए। सरकार बार बार वार्ताएं कर रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकाल रही, जिससे पूरे देश में रोष व्याप्त है। देखिए, इस बार इस बात के ऊपर कितनी बार हमारे जो किसान नेता हैं, उन्होंने हर बार एक ही बात की है कि हमारा सीधा जो हमारा सवाल है कि तीनों जो काले कानून हैं उनको वापस लिया जाए और MSP पर लिखित नहीं कानूनी दर्जा दिया जाए। हर बार यही कहा जा रहा है, लेकिन सरकार वार्ता की बात कर रही है। हमारे नेता हम भी कह रहे हैं कि वार्ता नहीं, समाधान चाहिए और समाधान का केवल एक ही उपाय है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, MSP पर कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक ये किसान जहां भी मोर्चे पर लगे हुए हैं। आज देखिए, हमारे कल शाम को हमारे सैकड़ों की संख्या में महाराष्ट्र अकोला से हमारे किसान लीडर्स के साथ किसान नेता आए हैं, किसान हमारे कार्यकर्ता के रूप में किसान वहां से आए हैं। और इससे पहले तमिलनाडु से भी हमारे यहाँ पर किसान इस आंदोलन में, पलवल के आंदोलन में योगदान देने आए हैं। हिस्सेदारी उनकी भी, उन्होंने भी अपनी दर्ज की है। केरल से भी आए हैं। ऐसा हिंदुस्तान का कोई दक्षिण से लेकर पश्चिम तक और कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसका किसान आज उबाल नहीं खा रहा है। सरकार ने जितने भी हथकंडे सरकार अपना चाह रही थी, वो सारे हथकार उन्होंने अपने जो हथकंडे हैं वो अपना लिए हैं, वो सब फेल हो चुके हैं। और कल की जो रैली, जो टेलर हमने निकाला था, जो हजारों की संख्या में किसान जो अपने KMP और KGP पर कल ट्रैक्टरों के द्वारा हमने जो प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन से निश्चित तौर से वो हमारी चेतावनी नहीं थी। किसान ये नहीं हमको चेतावनी दे रहे हो या उसको धमका रहे हैं सरकार को, लेकिन ये एक टेलर था। और ये जो हमारी फिल्म है ना, वो तो 26 जनवरी को, क्योंकि राकेश टिकैत जी ने 1 महीने पहले घोषणा की थी कि जब तक हमारे बिल वापसी नहीं तो किसान अपने घर को वापसी नहीं, उनका नारा था। और दूसरा उन्होंने एक बात और कही थी कि यदि हमारा ये किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो निश्चित तौर से 26 जनवरी को लाखों ट्रैक्टर दिल्ली में प्रवेश करेंगे और जो राजपथ है वो देशभक्तों का है, तिरंगा झंडा होगा। हर जैसे कल हमारे जो टेलर दिखाया था उस पर तिरंगा झंडा था, उसी प्रकार से लाखों ट्रैक्टरों के आगे तिरंगा झंडा होगा, क्योंकि अन्नदाता से बड़ा कोई देशभक्त नहीं होता। अन्नदाता उस समय 26 जनवरी की परेड देखने के लिए लाखों के ट्रैक्टरों की संख्या में जाकर के और राजपथ पर घूमने का काम करेगा, देखेगा हमें अधिकार। कोई बीच का रास्ता अगर मीटिंग में आता है तो कोई किसान मानेंगे? नहीं, बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता है ही नहीं, इसमें एक ही रास्ता है, रास्ता सीधा है, कोई बीच का रास्ता नहीं है। सरकार बीच का रास्ता नहीं, और भी कई रास्ते खोजना चाहती है, लेकिन वो रास्ते बिल्कुल किसान को किसी भाव में भी मंजूर नहीं है। केवल एक ही रास्ता है कि सरकार उनको वापस ले, MSP की गारंटी दे। हम एक बात और भी कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, आप देखिए
कि बस कर मार जब देंगे, दूसरा लगा लें। सरकार ने तमाम तरह बरगलाने का काम बहुत किया है किसान को, लेकिन ये हिंदुस्तान का पहला इतना बड़ा आंदोलन है जिसमें किसान बिल्कुल शांति के साथ, ईमानदारी के साथ अन्नदाता अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा है। और कल की उस रैली ने हमें विजय प्राप्त, श्री का तो समझ लो, साधुओं ने भी आशीर्वाद दिया है, महामंडलेश्वर भी यहाँ पर आकर के आशीर्वाद दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जब दिल्ली की तरफ 26 तारीख को जाओगे तो हजारों की संख्या में साधु भी किसानों के साथ चलेंगे। अकोला महाराष्ट्र से हम यहाँ पे आए हैं। 200-250 किसान, महिलाएं किसान भी हमारे साथ में है। हमारा उद्देश्य है ये किसान आंदोलन के माध्यम से जो काले कानून जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं उसे मोड़ दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए, पूर्ववत स्थिति भारत में होनी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। इस उपलक्ष्य में हम आंदोलन में सहभाग लेने 1200-1500 किलोमीटर यहाँ पर आए हैं और हम सब किसान के फैमिलियों से है, सब लोग हमारे साथ के किसान के फैमिलियों से है। इसकी वजह से हमें मालूम है कि ये 3 कानून से हमें क्या नुकसान पहुंचने वाला है, इसलिए हम चाहते हैं ये काले कानून रद्द होने चाहिए। 60 के करीब किसानों की मौत हो चुकी है धरना स्थलों पर, श्रद्धांजलि सभाएं हो चुकी, ट्रैक्टर मार्च किसान निकाल चुके केजीपी केएमपी पर। आज भी जो बैठक है उसमें जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कह चुके हैं कृषि कानून रद्द करने के अलावा और प्रस्ताव जो लाएंगे किसान, उस पर बातचीत होगी। हाँ, वो बार बार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं मगर कोई हल नहीं निकाल रहे हैं और इसकी वजह से पूरे भारत देश में रोष है, हमारे महाराष्ट्र में भी रोष है। काफ़ी जिलों से शेतकारी हमारे यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और इस काले कानून रद्द करने के लिए किसान के साथ हम सभी राज्य से जो किसान है उनके हम साथ में है और हमारा पूरा पाठिंबा उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है वो उनकी बातों में साफ तौर पर झलक रहा है। उनके मन के अंदर जो किसान मजदूरों के प्रति बेईमानी है वो साफ तौर से झलकती हुई नज़र आ रही है और यही कारण है ये जो 3 कानून बनाए गए ये किसान मजदूरों के हक में नहीं बनाए गए। इन कानूनों को बनाने के पीछे अंबानी और अडानी का हाथ था और इसमें अरबों खरबों रुपयों का लेन देन हुआ है। वो लोग ज़मीनें खरीद चुके हैं, गोडाउन बनाने की तैयारी हो चुकी है, पैसा कमाने के सारे जो भी इसमें ज़रूरतें थी उनको पूरा किया जा चुका है। तो कृषि मंत्री जी आए दिन कोई ना कोई नया जो झूठ और गलत बयानी करते हैं। उनका इरादा यही है कि वो इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे और देश के सभी लोगों की मांग ये है कि इन कानूनों को वापस लेना चाहिए क्योंकि ये कानून किसान और मजदूर के हक के कानून नहीं। फिर बार बार तारीख पे तारीख क्यों दिए जा रहे हैं सरकार के साथ बातचीत करने वाली? भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है, जो इनके पास बेईमानी से कमाया हुआ जो अब अरबों खरबों रुपया है और गैर कानूनी तरीके से इनकम टैक्स, ईडी, पुलिस बल और दूसरे सरकारी तंत्रों का प्रयोग करके ये समझते हैं कि मीडिया और जो किसान नेता हैं, जो हमारे आड़ती भाई हैं या जो और लोग इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं उनको डराने में, धमकाने में, उनकी जुबान को चुप कराने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आवाज़ पूरे देश की आवाज़ बन चुकी है और मोदी सरकार को इन 3 काले कानूनों को वापस लेना होगा और जितना जल्दी हो सके वापस ले लें उतना ये एक अच्छी बात इनकी मानी जाएगी।